इस वीडियो में मैं आपको एनपीएस दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम जानेंगे एनपीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दैट इज एनपीएस में कौन सब्सक्रिप्शन कर सकता है। हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे जो कि रिक्वायर्ड है एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कितने टाइप्स के एनपीएस अकाउंट्स होते हैं। हम एनपीएस के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही मैं आपको एनपीएस स्कीम में अवेलेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड विड्रॉल ऑप्शन को डिटेल में बताऊंगा। एंड ऑफ कोर्स हम जानेंगे कि हम कैसे एनपीएस में एनरोल कर सकते हैं। एनपीएस एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है जो कि 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च हुआ था। 2009 में एनपीएस को ऑल सेक्शंस के लिए ओपन कर दिया गया था। दैट मीन्स 2009 ऑनवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ भी एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। तो एनपीएस एक ऐसा पेंशन स्कीम है जिसमें आप अपने वर्किंग लाइफ में एवरी ईयर कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे एंड ऑन रिटायरमेंट टोटल कॉर्पस का सर्टेन अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं जो कि टैक्स फ्री होगा, और टोटल कॉर्पस के बाकी हिस्से से आपको एन्युटीज खरीदना पड़ेगा जिससे आपको रेगुलर इनकम मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट। नाउ हम एनपीएस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करेंगे, दैट इज एनपीएस को कौन ज्वाइन कर सकता है। एनपीएस स्कीम को कोई भी इंडियन सिटीजन दैट इज रेसिडेंट या एनआरआई ज्वाइन कर सकता है। साथ ही कोई ओसीआई दैट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी एनपीएस अकाउंट खोल सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज दैट इज एचयूएफ्स एंड पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन्स दैट इज पीआईओज एनपीएस अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। एनपीएस एक इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट है, दैट मीन्स ये एक थर्ड पार्टी के बिहाफ पे नहीं खोला जा सकता है और एक इंडिविजुअल एक ही एनपीएस अकाउंट खोल सकता है। एनपीएस एक इंडिविजुअल अकाउंट है, दैट्स वाई इसे ज्वाइंटली ओपन या ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए आपका एज होना चाहिए 18 to 65 ईयर्स। नाउ एनपीएस अकाउंट ओपनिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आप रेसिडेंट इंडियन हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 1 पैन कार्ड कॉपी, 1 एड्रेस प्रूफ एंड 1 प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट। और अगर आप एनआरआई हो दैट इज़ नॉन रेजिडेंट इंडियन हो तो आपको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, पैन कार्ड कॉपी चाहिए, इंडियन पासपोर्ट चाहिए, इंडियन एड्रेस प्रूफ चाहिए और प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट चाहिए जो कि एक एनआरई या एनआरओ अकाउंट होगा। और अगर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो दैट इज़ ओसीआई कार्ड होल्डर हो तो आपको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, पैन कार्ड कॉपी चाहिए, ओसीआई कार्ड चाहिए, फॉरेन कंट्री प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए। साथ ही आपको प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट देना होगा दैट इज़ एनआरई या एनआरओ बैंक अकाउंट डिटेल्स। एनपीएस अकाउंट 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज इंडिविजुअल एनपीएस अकाउंट्स एंड सेकेंड इज कॉर्पोरेट एनपीएस अकाउंट। मैं इंडिविजुअल एनपीएस अकाउंट खोलते हैं तो आपको एक कार्ड इशू होता है विद 12 डिजिट यूनिक नंबर। उस यूनिक नंबर को हम प्रैन दैट इज परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं। एनपीएस अकाउंट में आप 2 तरीके के अकाउंट खोल सकते हैं, दैट इज टीयर 1 एंड टीयर 2। जब भी आप एनपीएस अकाउंट खोलते हैं तो फर्स्ट आप टीयर 1 अकाउंट खोलते हैं जो कि एक इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट है। टीयर 1 अकाउंट एक पेंशन अकाउंट है, दैट मीन्स इसमें विड्रॉल्स होंगे वो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। साथ ही इसमें जो विड्रॉल्स होंगे उसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेगा। जबकि टीयर 2 अकाउंट एक ऑप्शनल अकाउंट है जो कि आप टीयर 1 अकाउंट खोलने के बाद खोल सकते हैं। टीयर 2 अकाउंट में विड्रॉल का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप कभी भी पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। टीयर 2 में आपको किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। एनआरआई एंड ओसीआई कार्ड होल्डर टीयर 1 अकाउंट ओपन कर सकते हैं लेकिन वो टीयर 2 अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। नाउ हम एनपीएस अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स को चेक करेंगे। सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स को। सिमिलरली आरबीआई रेगुलेट करता है बैंक्स को और आईआरडीए रेगुलेट करता है इंश्योरेंस कंपनीज को। और एनपीएस को रेगुलेट करता है पीएफआरडीए दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीएफआरडीए एक पेंशन रेगुलेटर है जिसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2003 में एस्टेब्लिश किया था। पीएफआरडीए प्रमोट करता है ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी बाय एस्टेब्लिशिंग, डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग पेंशन फंड्स। साथ ही वो एनपीएस सब्सक्राइबर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। एनपीएस का एक बड़ा एडवांटेज इसका रिटर्न्स भी है। एनपीएस में आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं एनपीएस में तो आपके रिटर्न्स अच्छे आएंगे। एनपीएस का एक बड़ा एडवांटेज इसका टैक्स बेनिफिट्स भी है। एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में आप 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पूरे अमाउंट में आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस टोटल 2 लाख अमाउंट में 1.5 लाख आप टैक्स डिडक्शन क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 80 CCD1 एंड रेस्ट 50,000 आप क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 80 CCD1B। एनपीएस एक फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि इसमें आप खुद अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही आप अपना फंड मैनेजर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी ऑप्शन का या फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस नहीं है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं।
एनपीएस एक लो कॉस्ट स्कीम है। इनफैक्ट ये चार्जेस इतने कम हैं कि एनपीएस को वन ऑफ द वर्ल्ड्स लोएस्ट कॉस्ट पेंशन स्कीम बोला जाता है। नाउ हम एनपीएस में अवेलेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चेक करेंगे। एनपीएस में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट इज एक्टिव चॉइस एंड सेकंड इज ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में सब्सक्राइबर के पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी में आप मैक्सिमम अप टू 75% ऑफ टोटल कॉर्पस इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप टोटल कॉर्पस का अप टू 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी आप टोटल कॉर्पस का अप टू 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है ऑल्टरनेट एसेट्स। ऑल्टरनेट एसेट्स का इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट बॉन्ड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में होता है और आप अपने टोटल कॉर्पस का मैक्सिमम अप टू 5% इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेट एसेट्स में कर सकते हैं। ऑल्टरनेट एसेट इन्वेस्टमेंट एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। दैट्स वाई इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लिमिट किया गया है अप टू 5% ऑफ टोटल कॉर्पस। सेकंड चॉइस है ऑटो चॉइस, जिसमें कि फंड्स का इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी या कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। इस ऑप्शन में ऑल्टरनेट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इस ऑप्शन में एक प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन में एज पर एज ऑफ सब्सक्राइबर इन्वेस्टमेंट होता है। ऑटो चॉइस में टिल 35 ईयर्स ऑफ एज इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ऑल 3 एसेट क्लासेस कांस्टेंट रहता है। ऑटो चॉइस में भी 3 लाइफ साइकिल फंड्स हैं। फर्स्ट फंड है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड, जिसे हम LC25 फंड भी बोलते हैं। कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड में अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज 25% का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है, 45% का इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होता है और 30% ऑफ टोटल कॉर्पस का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता है। मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड एक डिफॉल्ट ऑप्शन है। दैट मीन्स अगर आप कोई लाइफ साइकिल फंड सेलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका इन्वेस्टमेंट मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड में होगा। मॉडरेट लाइफ साइकिल में अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज इक्विटी में 50%, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 30%, जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में टोटल एसेट का 20% इन्वेस्टमेंट होता है। थर्ड ऑप्शन है एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, जिसे हम LC75 फंड भी बोलते हैं। इस फंड में अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज इक्विटी में 75%, कॉर्पोरेट बॉन्ड में 10%, जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में टोटल एसेट का 15% इन्वेस्टमेंट होता है। हियर यू कैन ईजिली फिगर आउट दैट जैसे जैसे आपका एज बढ़ रहा है वैसे वैसे इक्विटी का एक्सपोजर कम हो रहा है और साथ ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपका एक्सपोजर बढ़ रहा है, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इनिशियली आपका एक्सपोजर बढ़ता है और बाद में वो कम हो जाता है। एनपीएस में जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे मैनेज करने के लिए PFRDA ने 7 पेंशन फंड मैनेजर्स को अपॉइंट किया है। ये फंड मैनेजर्स हैं HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, LIC पेंशन फंड लिमिटेड, SBI पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एंड बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड। साथ ही ऑन रिटायरमेंट एन्युटी खरीदने के लिए आपके पास 5 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का ऑप्शन अवेलेबल है। ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, स्टार यूनियन, LIC, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एंड SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नाउ हम NPS में विड्रॉल एंड एग्जिट ऑप्शन को चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन। जब आप NPS में 3 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप टोटल कॉर्पस का 25% विड्रॉ कर सकते हैं सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रीजंस। सो दीज स्पेसिफिक रीजंस आर क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, एजुकेशन और मैरिज ऑफ चिल्ड्रेन, परचेजिंग अ प्रॉपर्टी और स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। सब्सक्राइबर NPS के इंटायर टेन्योर में मैक्सिमम अप टू 3 पार्शियल विड्रॉल कर सकता है। नाउ लेट्स चेक प्री मैच्योर विड्रॉल ऑप्शन। अगर आप NPS स्कीम से कंप्लीशन ऑफ 60 इयर्स ऑफ एज से पहले प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं और आपने NPS स्कीम में 10 इयर्स कंप्लीट कर लिया है तो आप मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ टोटल कॉर्पस विड्रॉ कर सकते हैं और मिनिमम ऑफ 80% ऑफ टोटल कॉर्पस से आपको एन्युटी खरीदना होगा, जिससे कि आपको रेगुलर इनकम मिलेगा। अगर आपका टोटल कॉर्पस 1 लाख से कम है तो आप इंटायर कॉर्पस विड्रॉ कर सकते हैं, आपको एन्युटी खरीदने की जरूरत नहीं होगी। नाउ लेट्स चेक नॉर्मल विड्रॉल प्रोसेस। ऑन कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज आप टोटल कॉर्पस का मैक्सिमम अप टू 60% विड्रॉ कर सकते हैं एज लमसम और टोटल कॉर्पस के मिनिमम 40% अमाउंट से आपको एन्युटी खरीदना होगा, जिससे कि आपको रेगुलर पेंशन मिलेगा। और अगर आपका टोटल कॉर्पस 2 लाख से कम है तो आप इंटायर कॉर्पस विड्रॉ कर सकते हैं एज अ लमसम और आपको एन्युटी खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। NPS सब्सक्राइबर के पास ये ऑप्शन है कि वो NPS स्कीम को टिल एज 70 तक कंटिन्यू कर सकता है। In case of unfortunate death of NPS subscriber, 100% of total corpus will be paid to the nominee. NPS स्कीम का रेगुलर इनकम दैट इज एन्युटी इनकम टैक्सेबल होता है।
और इस इनकम पे टैक्स लगेगा एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। एनपीएस अकाउंट में इफ़ यू डोंट डू मिनिमम कंट्रीब्यूशन देन योर अकाउंट विल बी फ्रोजन। अकाउंट को आप रीएक्टिवेट कर सकते हैं बाई पेइंग अ पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज़। सो नाउ लेट्स चेक हाउ टू इनरोल फॉर एनपीएस। एनपीएस में इनरोलमेंट के लिए आपके पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। एनपीएस का ऑनलाइन अकाउंट आप या तो एनएसडीएल के वेबसाइट से या फिर कुछ बैंक्स के वेबसाइट के थ्रू भी खोल सकते हैं। एनपीएस का ऑफलाइन अकाउंट खोलने के लिए आपको पीओपी सेंटर विजिट करना होगा, दैट इज पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस सेंटर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।